फुल हिंदी ड्रामा की तरह है 15 साल के इस नासा हैकर की कहानी। फेसबुक हैकिंग, ईमेल अकाउंट्स हैकिंग और बैंक फ्रॉड जैसी हैकिंग के बहुत से किस्से आपने अपने आसपास देखे और सुने होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हैकिंग से तो दुनिया की सबसे सिक्योर एजेंसी भी सेफ नहीं है और नासा तक भी इतिहास में कई बार हैक हो चुका है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के धुरंधर इनके सिस्टम को संभालते हैं, मगर फिर भी साल 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नासा को अपना काम 21 दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। और अगर हैरान होने के लिए इतना ही काफी नहीं था, तो आपको बता दूं कि ये सब किया था एक 15 साल के लड़के ने। नाम था जोनाथन जेम्स और एक परफेक्ट एंटरटेनिंग फिल्म की तरह जोनाथन की इस कहानी में ड्रामा भी है, सस्पेंस भी और एक दुखद मौत भी। जानेंगे कि कैसे बन गया 15 साल का ये लड़का नासा के लिए एक आफत, और इसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ आज के इस स्पेशल वीडियो में। दरअसल ये बात है उस दौर की जब अमेरिका में कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन शुरू हो चुका था। उस दौरान बहुत से लोग इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे और बच्चे भी इस नई दुनिया की तरफ काफी आकर्षित हो रहे थे। उन्हीं में से एक था जोनाथन जेम्स, जो कि उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। माना जाता है कि इस बच्चे का दिमाग उस दौरान अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा था। देखते ही देखते कंप्यूटर को लेकर जेम्स इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि उसके पेरेंट्स को भी उसके इस ऑब्सेशन से डर लगने लगा। ऐसे में जब उन्होंने जेम्स से कंप्यूटर छीन लिया तो जेम्स घर छोड़कर भाग गया और कंप्यूटर वापस देने की शर्त पर ही लौट कर आया। सोर्स कोड, प्रोग्राम्स और कमांड्स को पढ़ते हुए धीरे धीरे उसका रुझान हैकिंग की ओर बढ़ने लगा और कुछ वक्त बाद उसने हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपना एक एलियास भी रखा, अपना एक दूसरा नाम भी रखा जो था कॉमरेड। इसी नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग के लिए प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस और स्कूल सिस्टम की छोटी छोटी हैकिंग करने के बाद जेम्स कुछ बड़ा करना चाहता था। सबसे खास बात तो ये है कि हैकिंग जेम्स की जरूरत या मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये तो वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया करता था। कुछ बड़ा करने की तमन्ना लिए उसने सीधे नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की प्लानिंग करना शुरू किया। इसके लिए जेम्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाने की कोशिश शुरू कर दी जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम तक पहुंच सके। जेम्स को ज्यादा टाइम नहीं लगा और उसने एक ऐसा प्रोग्राम बना भी दिया। अब बारी थी उस प्रोग्राम को टेस्ट करने की। सबसे पहले जेम्स ने एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर उसे ट्राई किया। उसका एक्साइटमेंट एक लेवल और ऊपर चढ़ गया जब दोनों के ही सिस्टम्स में वो प्रोग्राम काम कर गया। जेम्स अब उनके कंप्यूटर्स के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों ही सिस्टम्स में जेम्स ने कुछ लोगों की निजी जानकारी निकाल ली थी। तसल्ली से अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने के बाद जेम्स ने अपने कदम और आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। अब इसे उस समय की नासा की कमजोर सिक्योरिटी कहें या जेम्स का घोड़े सा तेज दौड़ता दिमाग, मगर जेम्स का प्रोग्राम नासा के सर्वर में एग्जीक्यूट हो गया और अब वो नासा जैसी हाई सिक्योरिटी एजेंसी के डेटा को एक्सेस कर सकता था। कहते हैं कि जेम्स का थ्रिल सिर्फ सिस्टम हैक करने तक ही खत्म नहीं हुआ। उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी की जिसकी कीमत करीब 1.7 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा जेम्स के हाथ लगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स कोड जिसकी मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि अनजाने में उसने एक बहुत ही सीरियस क्राइम को अंजाम दे दिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि शुरुआती दिनों में नासा की टीम को इस बात का पता भी नहीं लगा कि उनके सिस्टम को किसी ने हैक किया है। हालांकि कुछ दिनों बाद जब एक एक्सपर्ट को अपने सिस्टम के साथ हुई छेड़छाड़ की भनक लगी, तब उन्हें अपने सारे सिस्टम्स बंद करने पड़े। इसके बाद करीब 21 दिनों तक नासा की साइबर टीम इस मामले की तहकीकात में लगी रही कि हैकिंग का सोर्स क्या था और उनके सिस्टम में क्या क्या चोरी हुआ है, जिसके चलते सिर्फ 21 दिनों में उन्हें करीब 41,000 डॉलर का नुकसान हुआ। अपनी बेवकूफी से अनजान जेम्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा कि भले ही वो नासा को चकमा देने में कामयाब हो गया है, मगर वहां बैठे लोग आखिर दुनिया के सबसे बेहतरीन साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो आज नहीं तो कल उसे ढूंढ ही लेंगे। हैकिंग के नशे में चूर जेम्स उसके बाद भी लगातार कई और कंपनियों के सिस्टम्स को हैक करता रहा। अगस्त और अक्टूबर 1999 में कॉमरेड ने डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के कंप्यूटर नेटवर्क को भी हैक कर लिया। यहां से उसने 10 से भी ज्यादा मिलिट्री कंप्यूटर्स से कुछ जरूरी ईमेल और एम्प्लॉइज के यूजर नेम्स और पासवर्ड चुरा लिए। बता दें कि DTRA यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक संस्था है जिसका मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु, जैविक, रासायनिक, पारंपरिक और विशेष हथियारों से जुड़े खतरे को कम करना है।
इन सारी घटनाओं के बाद सबको लगा कि ये किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है। ऐसे में हैकर्स का पता लगाने का काम जोरों शोरों से चलने लगा। इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और खुफिया एजेंसियों की मदद भी ली गई। सभी को ये डर सताने लगा कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है वो कल और भी आगे जा सकता है। ऐसे ही कुछ हफ्तों के लगातार एफर्ट्स के बाद खुफिया एजेंसियों ने जेम्स का बनाया हैकिंग प्रोग्राम आखिरकार खोज निकाला। इस प्रोग्राम के काम करने के तरीके को समझने के बाद इसी की मदद से फिर हैकर को खोजने का काम शुरू किया गया। और फिर जैसा कि हमने कहा था, दुनिया के बेहतरीन साइबर एक्सपर्ट की नजरों से कोई कैसे बच सकता था। थोड़ा ही वक्त लगा नासा को अपने अपराधी तक पहुंचने में। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से ही इस प्रोग्राम को नासा के सिस्टम में छोड़ा गया था। तुरंत जेम्स को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू हो गई। दूसरी तरफ हैकिंग को खेल समझने वाले जेम्स को खबर भी नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। एक झटके में जेम्स के घर पुलिस आ गई और साल 2000 की शुरुआत में 26 जनवरी के दिन आखिरकार वायर टैपिंग और कंप्यूटर अब्यूज वायलेशन के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कि जेम्स कुछ भी समझ पाता, वो सलाखों के पीछे था। कोर्ट में उसका जुर्म साबित होने के बाद उसे 7 महीनों के लिए फ्लोरिडा डिटेंशन सेंटर में रखने की सजा सुनाई गई और साथ ही किसी भी कंप्यूटर मोड के नजदीक न आने की हिदायत भी दी गई। चूंकि उस वक्त तक जेम्स नाबालिग था, इसलिए उसकी सजा को काफी कम रखा गया। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब उसके प्रोबेशन पीरियड के दौरान जेम्स की शरीर में ड्रग्स का टेस्ट पॉजिटिव निकला, जिसके चलते उसे फिर 6 महीनों के लिए अल्बामा में जुवेनाइल फैसिलिटी में भेज दिया गया। खास बात यह है कि 16 साल तक जेम्स अमेरिका का वो पहला नाबालिग लड़का था जिसे साइबर हैकिंग के किसी भी मामले में दोषी पाया गया था। हालांकि इसके बाद जेम्स ने उन सभी कंपनीज और डिपार्टमेंट से माफी भी मांगी थी जिन्हें उसने हैक किया था। वैसे अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस कहानी का दी एंड यही होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लाइमैक्स आना तो अभी बाकी है। ये समय जेम्स के लिए काफी कठिनाइयों से भरा था। इस पूरी घटना के बाद से ही वो डिप्रेशन में रहने लगा था। हर कोई उसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करता था। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों की भी नजर हर समय जेम्स पर बनी रहती थी। कुछ सालों के बाद अमेरिका में फिर से एक बड़े लेवल की हैकिंग का मामला सामने आया और इस हैकिंग का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में सबसे पहले जेम्स का ही ख्याल आया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा जेम्स के घर पर रेड मार दी। हालांकि तब उन्हें जेम्स के घर में कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हाँ, मगर उनका शक तब भी जेम्स पर ही बना हुआ था। कहते हैं कि इस रेड के बाद से जेम्स काफी घबराया हुआ रहने लगा था और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसके पुराने क्राइम के कारण इस बार भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो फिर से जेल जाना नहीं चाहता था। रेड हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। मरने से पहले जेम्स ने एक 5 पन्नों के सुसाइड नोट भी लिखा था, जो कि उसकी मौत के करीब 1 साल के बाद उनके पिता ने मीडिया के सामने पेश किया था। अपने लेटर में उसने लिखा था कि मुझे कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। शायद आज का मेरा एक्शन और ये लेटर पब्लिक के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रखेगा, लेकिन मैंने इस सिचुएशन से कंट्रोल खो दिया है और इससे रिकवर होने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ये किसी की हार और जीत के बारे में नहीं है, बल्कि ये मेरी हार या जीत के लिए है। जो क्राइम मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मुझे जेल भेजकर किसी को क्या हासिल होगा। ये मेरी जीत नहीं, मेरी हार होगी और इससे बेहतर तो मैं आजाद होकर मरना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी यंग मगर बेहद इंटेलिजेंट हैकर की दुखद कहानी। ये सच है कि जेम्स ने अनजाने में जो कुछ भी किया वो काफी गलत था, मगर जेम्स की इस कहानी ने सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली एजेंसियों की भी पोल खोल दी है। जेम्स ने खुद कहा था कि सरकारें अपने कंप्यूटरों पर सुरक्षा के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान नहीं देती हैं। सरकारी सिस्टम्स में सिक्योरिटी के कुछ मानकों की कमी है। हालांकि जेम्स के बाद से उन सभी कमियों पर ध्यान दिया जाने लगा था, जिसे इस हैकिंग के एक पॉजिटिव पहलू की तरह देख सकते हैं। जेम्स के पिता रॉबर्ट जेम्स, जो खुद भी एक प्रोग्रामर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी कभी उन्हें लगता है कि उनका बेटा कितना बड़ा जीनियस था और कभी वो सोचते हैं कि उन्होंने किस बेवकूफ को दुनिया में जन्म दिया। सही मायनों में जेम्स की कहानी बताती है कि जिंदगी किसी भी तरफ मोड़ ले सकती है और हंसी मजाक में शुरू हुए अपराध की कहानी कहां से कहां पहुंच सकती है, हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। दोस्तों, जेम्स की इस कहानी को देखने के बाद आपका क्या कहना है? वो इंटेलिजेंट था या फिर बेवकूफ? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।